Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. This is me, Bilal Ahmad, and you were watching my YouTube channel All Pak Verses. Students, आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम एवरीडे साइंस एमसीक्यूज के पार्ट नंबर 43 को डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना है और वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। So without wasting any time, let's start the video. हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज है फूड इज फर्मेंटेड बाय। स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ी सी बात करते हैं फर्मेंटेड की या फर्मेंटेशन की। सो फर्मेंटेड या फर्मेंटेशन ये हमारे पास एनारोबिक रेस्पायरेशन है। रेस्पायरेशन की वो टाइप जो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो, इसे हम नाम देते हैं फर्मेंटेशन का। अब जो खुराक है इसकी जो फर्मेंटेशन है बैक्टीरिया के ज़रिए होती है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन बी। अब हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि फर्मेंटेशन बैक्टीरिया के थ्रू होती है, इसके साथ साथ एक फंजाई इन्वॉल्व है जिसे हम नाम देते हैं यीस्ट का। यीस्ट और बैक्टीरिया ये हमारे पास दो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स है जो फूड की फर्मेंटेशन करते हैं। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन अराइज होता है कि फूड फर्मेंटेशन क्या है। बेसिकली होता क्या है कि जब हम खुराक के कंपोनेंट को तोड़ देते हैं और उसको दूसरे प्रोडक्ट्स में चेंज करते हैं तो हम कहते हैं कि इस खुराक की फर्मेंटेशन हो गई। टू है हमारा ऑब्जेक्ट विच अलाउज सम लाइट टू ट्रेवल थ्रू इट इज कॉल्ड। वो ऑब्जेक्ट जिसके ज़रिए कुछ ना कुछ लाइट पास होती है, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या नाम देते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, मीन ट्रांसपेरेंट। स्टूडेंट्स आप प्लास्टिक की मिसाल ले ले, आप इस तरह हम कह सकते हैं कागज़ की मिसाल ले ले, उससे कुछ ना कुछ लाइट पास होती है। तो ऐसी चीज़ जिससे लाइट जो है एक साइड से दूसरी साइड पर पास हो, हम कहते हैं कि हमारे पास ट्रांसपेरेंट चीज़ है। अब अगर हम बोतल की बात करें, ठीक है, एक बोतल है, बिल्कुल आपने एक बंद बोतल ली हुई है, तो अब उससे तो लाइट पास नहीं ना होती, तो फिर वो ट्रांसपेरेंट चीज़ नहीं कहलाती। एक्सक्यूज नंबर 3 है हमारा विच टू प्राइमरी कलर्स आर मिक्स टू मेक पर्पल। वो कौन से ऐसे दो कलर्स है जिनको हम मिक्स करके पर्पल कलर बना सकते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, मीन रेड एंड ब्लू। तो रेड एंड ब्लू इसे हम प्राइमरी कलर्स फोटोसाइंथेसिस की वजह से भी कहते हैं, क्योंकि फोटोसाइंथेसिस हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए ग्रीन प्लांट्स अपना खुराक प्रिपेयर करते हैं। और ये जो ब्लू और रेड लाइट है फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर अगर हम इन दो कलर्स में बात करें तो ब्लू पर जो फोटोसिंथेसिस है इसकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा मैक्सिमम होती है। और यहाँ पर हम प्राइमरी कलर्स के एग्जांपल कुछ यूँ भी ले सकते हैं, इसको कुछ यूँ भी समझ सकते हैं कि वो कलर जब हम इनको मिक्स करें और इसकी मिक्सअप से हमारे पास कुछ और कलर आए, तो इसे फिर हम नाम देते हैं प्राइमरी कलर्स का। एक्सक्यूज नंबर 4 है हमारा विद नो एयर रेजिस्टेंस रिगार्डलेस ऑफ देयर मैसेज द बॉडीज फॉल विद। यानी फ्रेंड्स अगर हम किसी बॉडी को किसी बिल्डिंग से किसी छत से नीचे की तरफ फेंक रहे हैं और उस पर हवा का कोई भी रेजिस्टेंस ना हो, कोई भी मुज़ाहमत ना हो, तो फिर क्या होगा। तो इसका हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, मीन सेम एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन राइज होता है कि सर एक्सेलरेशन भी थोड़ा समझा दे। सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी में चेंज को हम नाम देते हैं एक्सेलरेशन का। नंबर 5 है हमारा हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन रेनबो। रेनबो में हमारे पास टोटल कितने कलर्स होते हैं। सो इधर इसका हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, मीन 7 कलर्स। ऑप्शन वो कलर कौन कौन से है उसको आपने एक फॉर्मूले से याद रखना है, और वो फॉर्मूला हमारे पास है विब गॉयर। वी से वायलेट, आई से इंडिको, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, ओ से ऑरेंज, और आर से हमारे पास रेड। नंबर 6 है हमारा द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर इन द फॉर्म ऑफ लीव्स इज कॉल्ड। इन इस एमसीक्यूज का सिंपली मतलब ये है
कि जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, सनलाइट बहुत ज़्यादा तेज़ होता है और पत्ते की सतह से, लेट्स सपोज मैंने कहा कि हमारे पास एक दरख्त है और इस दरख्त के पत्तों से जो है वाटर इवापोरेट कर रहा है, जैसे हम नाम देते हैं ट्रांसपिरेशन का। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, यानी दरख्त के पत्तों से पानी का गैसियस फॉर्म में चेंज होना ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड हाई सनलाइट। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन। एक्सक्यूज नंबर 7 है हमारा, सीड्स इज प्रोड्यूस बाय। सीड्स किस चीज़ से प्रोड्यूस होते हैं? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, मीन ओव्यूल्स। स्टूडेंट्स, एक हमारे पास होता है ओवरी और एक हमारे पास होता है ओव्यूल्स। तो ओवरी से हमारे पास बनता है फ्रूट और ओव्यूल से हमारे पास बनते हैं सीड्स। एक्सक्यूज नंबर 8 है हमारा, द ड्यूरेशन ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी इज बिटवीन। स्टूडेंट्स, यहाँ से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेमोरी के हमारे पास टू टाइप्स है। एक मेमोरी होती है लॉन्ग टर्म और एक मेमोरी होती है शॉर्ट टर्म। अब बाज़ औक़ात हम एक टॉपिक पढ़ लेते हैं लेकिन 2 दिन बाद 3 दिन बाद वो हम भूल जाते हैं, तो इसे हम इंक्लूड करते हैं कि हमारे पास शॉर्ट टर्म मेमोरी है। बाज़ चीज़ें ऐसी होती है जो हमने बचपन में की होती है और अभी तक वो हमें याद होती है, तो इसे हम कंक्लूड करते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी में। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म मेमोरी की ड्यूरेशन की बात करें ना, तो ये 15 से लेके 30 सेकंड्स तक होती है, यानी 15 से लेके 30 सेकंड्स के बाद आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो भी चीज़ें होती है वो ख़त्म हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, द यूनिवर्स इज़ कॉन्टीन्यूसली। हमारे कायनात के साथ मुसलसल क्या हो रहा है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, मीन एक्सपेंडिंग। तो लेट्स सपोज आपने एक बलून लिया, ये बलून पहले मतलब छोटा था, हम ना थोड़ा सा छोटा बना लेते हैं। ये बलून पहले इतने था और इस पर आपने एक डॉट किया। अब जब आप इस बलून को हवा देंगे तो ये बलून इतना हो जाएगा और इस पर ये डॉट आपको इतना बड़ा नज़र आएगा। तो यूनिवर्स ना इस तरीके से कंटिन्यूसली एक्सपेंड कर रहा है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। और यूनिवर्स की ओरिजिन के बारे में एक बहुत स्पेशल थ्योरी है जिसे हम काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं और उस थ्योरी का नाम है बिग बैंग थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, हाउ मेनी लेयर्स ऑफ अर्थ। फ्रेंड्स, अगर हम अर्थ के इंटरनल की बात करें, आउटर की मैं बात नहीं कर रहा, इंटरनल की बात कर रहा हूँ, तो अर्थ के हमारे पास मेनली स्टूडेंट्स 3 लेयर्स बनते हैं। लेकिन इस एमसीक्यूज के मुताबिक जो अर्थ का इनर कोर है, ठीक है, जो सबसे सेंट्रल वाला पार्ट है जिसे हम कोर का नाम देते हैं, इसको डिवाइड किया गया है टू में, इनर कोर एंड आउटर कोर। सो बिकॉज ऑफ दैट इन लोगों ने कहा कि हमारे पास जो अर्थ है इनके 4 लेयर्स है। फर्स्ट जो लेयर है जिस पर हम अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं वो है क्रस्ट। इसके नीचे दूसरा लेयर है जिसे हम नाम देते हैं मेंटल का, और तीसरा हमारे पास है कोर जिसे टू में डिवाइड किया गया है, इनर कोर एंड आउटर कोर। 11 है हमारा, केल्विन साइकिल इज रिवर्स ऑफ। तो केल्विन साइकिल हमारे साथ फोटोसिंथेसिस में होने वाला एक स्टेप है जिसमें हमारे पास कार्बन की फिक्सेशन होती है, ऑक्सीजनेशन होती है, रिडक्शन होती है और इससे हमारे पास एक फाइनल प्रोडक्ट ग्लूकोज बनता है। अभी जो केल्विन साइकिल है ये ग्लाइकोलिसिस का अपोजिट है। क्यों? क्योंकि केल्विन साइकिल में ग्लूकोज बना जिसका फॉर्मूला हमारे पास है C6H12O6, और ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, इसी ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है और इससे एनर्जी रिलीज होती है। Glycolysis is that process in respiration in which the glucose is broken down into pyruvic acid. Number 12 है हमारा, a soldier drove eastward for 4 miles, then drove north for 5 miles, then turned to his left and drove for 1 mile and again turned to his left. Which choice gives the direction in which he was drawing now? तो फ्रेंड्स, ये एमसीक्यूज़ बेसिकली इंटेलिजेंस का है और इंटेलिजेंस के एमसीक्यूज़ में आप लोगों को काफ़ी तफसील से समझा चुका हूँ और बता चुका हूँ, इसलिए ये एमसीक्यूज़ आप लोगों का हो गया होमवर्क। अगर आप लोगों को आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता तो मुझे बता देना, मैं आप लोगों को कमेंट सेक्शन में सॉल्व करके दे दूँगा। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा,
Earth's magnetic field always has a horizontal component except it. स्टूडेंट्स हम कहते हैं कि अगर मैं कहूँ कि हमारे पास एक मैग्नेट है, ये उसका नॉर्थ पोल है और ये उसका साउथ पोल है। अब इस मैग्नेट के इर्द गिर्द हमारे पास एक फील्ड होता है, ठीक है। इस फील्ड को मैं कुछ इस तरह शो कर रहा हूँ। अब अगर आप किसी चीज़ को इस फील्ड में रखोगे अंदर, तो ये मैग्नेट करता क्या है, उसको अपनी तरफ खींचता है। अब अगर इस फील्ड से बाहर आपने सुई रख ली यहाँ पर, तो फिर ये मैग्नेट इसको खींचता नहीं है। क्यों? दिस इज़ बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब इस तरह अर्थ के इर्द गिर्द भी हमारे पास फील्ड है, जिसे भी हम अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। अब इसके हमारे पास तमाम कंपोनेंट्स होते हैं विद द एक्सेप्शन केस ऑफ इट्स 60 डिग्री लेटीट्यूड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल फिनोमिना कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड ओनली बाय द वेव थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इसका हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, मीन फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फ्रेंड्स हम इन तमाम के तमाम को मैयर कर सकते हैं विद द एक्सेप्शन केस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। होता क्या है, जब हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या सिंपली हम कह सकते हैं लाइट, ये किसी पार्टिकल को किसी मटेरियल को हिट करती है, तो इससे हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिट हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन को हम नाम देते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स का, और इससे हमारे पास जो एमिशंस होते हैं इसे हम नाम देते हैं फोटो इलेक्ट्रो एमिशंस का। और इसी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशंस को हम विद द हेल्प ऑफ वेव थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से मैयर नहीं कर सकते। नंबर 15 है हमारा, व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ द हार्ट ऑफ ए नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बॉडी। सुनो, हार्ट आप लोगों को पता है कि हमारे पास एक मेन सर्कुलेटरी आर्गन है, जिसका काम होता है पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड देना और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को टुवर्ड द लंग्स भेजना। अगर हम राइट साइड ऑफ द हार्ट की बात करें, तो इसमें हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। जबकि अगर हम लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट की बात करें, तो इसमें हमारे पास ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है। हार्ट के हमारे पास टोटल 4 चैम्बर्स है, 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल। और हमारे पास एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी का जो हार्ट वेट है वो है 11 ounces। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। तो स्टूडेंट्स, से थे आज के हमारे एवरीडे साइंस के एमसीक्यूज। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम एमसीक्यूज क्लियर हुए होंगे। और अगर फिर भी आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।